एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कोई आर्टिकल प्रोड्यूस होता है और उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है ईच आर्टिकल का एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड प्लस 3, यानी कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है टोटल उसमें 2 मल्टीप्लाई करके और 3 ऐड करने से जितना होगा एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट उतना होगा। तो अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रहा होगा तो हमें ये फाइंड करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड अगर एक्स है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा कि इसका ट्वाइस, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इसका ट्वाइस यानी कि 2x प्लस 3। तो ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तब आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताया गया है 90। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इक्वल 90, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x और 90 को लेफ्ट में ले आते हैं तो प्लस 90 यहाँ के माइनस 90 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, उसके लिए पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 90 माइनस 180 हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस है, हो जाएगा माइनस 180। तो अगर ये माइनस 180 हो रहा है तो फिर दो नंबर को माइनस करके 3 लाना है, जो बीच वाला जो टर्म है वो, और वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 180 भी लाना है। तो इसके लिए हो जाएगा 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने से 180 आएगा और इसको माइनस करने से भी 3 आता है। तो फिर 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। फिर 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब वही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है उसमें कॉमन कुछ नहीं आ सकता क्योंकि 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है। तो वेरिएबल में दोनों में x है तो फिर x इसमें कॉमन हो जाएगा। x स्क्वायर में से अगर x कॉमन आ गया तो इसमें 2x बचेगा और इसमें 15x में से x आ गया तो 15 बचेगा। तो यहाँ पे अगर 2x प्लस 15 है तो यहाँ पे भी 2x प्लस 15 ही होगा इक्वल 0। 12x में से अगर 2x आ गया तो इसमें बचेगा 6, तो ये माइनस 6 यहाँ पे कॉमन हो गया। 2x प्लस 15 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 15 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल 0।
अब इसमें से हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ज़ीरोस इस तरह से आ जाएगा, 2x + 15 = 0, 2x = -15, तो फिर x = -15/2, और फिर दूसरा है x - 6 = 0, x = 6। तो हमें क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यू के नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। x का वैल्यू 6, x का वैल्यू हमने किसके लिए लिया था, x का वैल्यू हमने लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो फिर हम यहाँ पे यही लिख देते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6, क्योंकि x का वैल्यू 6 है। और फिर दूसरा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 2x + 3, तो फिर ये हो जाएगा 2x का वैल्यू 6 + 3, 2 6 = 12 + 3 = 15, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा ₹15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6। तो यही था 4.2 का नंबर 6 का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।